हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2022 और 23 की जो परीक्षा होने वाली, दिसंबर से इसकी परीक्षा स्टार्ट होगी और जनवरी तक इसकी परीक्षाएं चलने वाली हैं। तो इस क्लास में हमने ईबीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं। शानदार प्रैक्टिस करवाऊंगा बिल्कुल। तो इस क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो आप लोग देखिएगा आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। 30 में से आप कितना लेकर आ पाते हैं। अगर आप 23 या 25 प्लस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सही कर ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, जितना आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लगाएंगे उतना ही आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। और इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो पुष्कर मेला है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगाया जाता है। यहाँ पर पुष्कर मेला जो है राजस्थान के अजमेर में पड़ता है और वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है। हर एक कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ पर मेला जो है आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सी हानिकारक है? तो सबसे अधिक जो हानिकारक होती है तो वो होती है यूवीसी, सबसे अधिक हानिकारक होती है, जो कि ये पृथ्वी तक नहीं आ पाती, यानी कि पृथ्वी तक नहीं आ पाती। इसको रास्ते में ही जो हमारी परत है, ओजोन परत, वो इसको अवशोषित कर लेती है। इसलिए ये किरण जो है, ये जो किरणें हैं, ये हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं और हम लोगों को बचा लेती है ओजोन परत। चलिए स्क्रीन पर आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल का ओजोन घटक नहीं है? ठीक है, जैव मंडल का ओजोन घटक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कवक। कवक जो है ये जैव मंडल का, ओजोन में जो जैव मंडल है उसका अजैविक घटक नहीं है। बाकी सारे जो प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस हैं ये घटक हैं, लेकिन कवक एक ऐसा है जो ये अजैविक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, गिर सेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, गुजरात में, यानी कि गिरी जो परियोजना है गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, WWF से क्या आशय है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। WW का यही फुल फॉर्म भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने के से संबंधित है? तो जो प्रदूषण मापने से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये जो है भारत में ऐसी एजेंसी है, मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, एंडीज। एंडीज जो है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत को सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? जो तिब्बत की सांगपो नदी है उसे भारत में किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ब्रह्मपुत्र के नाम से भारत में इसे जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आपके सामने, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन से होते हैं? तो 11 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी जाएगा, जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अगर पूछता है तो आपको उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, मतलब वायुमंडल का प्रमुख स्तर ऐसा कौन सा है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा उसका आपको बताना है करेक्ट आंसर। चलिए इस क्लास का अगर आप लोग PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा, आप अच्छे से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल। वायुमंडल में जो प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 5 सदस्य हैं जो स्थायी रूप से हैं। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी कि राजस्थान में अवस्थित है जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। सीटेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा चुके हैं, और इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना भी है 2022 और 23 में। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने, परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? जो परिस्थितिकीय तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके साथ जाएगा, सूर्य प्रकाश। ठीक है, परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, एक मार्ग का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि एक मार्ग का संबंध किससे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, गुणवत्ता से ही है। एक मार्ग का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आपके सामने, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक क्या है? यानी कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में सीधा पूछा गया प्रश्न है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1972 में 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर, कि प्रकाश संश्लेषण नहीं, सॉरी, इसका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, किण्वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यूएसएसआर से हमारे जो देश का संविधान है वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, हम लोग बात करते हैं ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? 21 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तरीय ध्रुव तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तरीय ध्रुव तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर आपके सामने है, कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1973 में 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने,
फूलों की घाटी अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपी टेट एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है और सीटेट में भी पूछा जा चुका है कई बार। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की कितनी संख्या होती है, कुल अस्थियां कितनी होती हैं, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा 24 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 206 अस्थियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में इसका जो इसका मुख्यालय है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग बात करते हैं एपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है यह एक स्वच्छ ईंधन है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है यह कुछ ऊष्मीयमान है। ऑप्शन नंबर सी, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यह एक मेथेन उत्सर्जन है। ठीक है, मेथेन उत्सर्जन करने वाला है कौन, एलपीजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। जो प्रजातियां होती हैं प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, किसकी यह जो प्रजातियों की उत्पत्ति है किसकी रचना है, चार्ल्स डार्विन की है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28, मकर रेखा है। मकर रेखा जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मकर रेखा जो है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ दक्षिणी। ठीक है, तो यही स्थित है मकर रेखा की। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हेग में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है। जो भारतीय गैंडे हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, काजीरंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, काजीरंगा में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट कर पाया, कितने आप लोगों ने सही किए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्लास भी आपको मिलेगा शानदार प्रश्नों के साथ, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। 2 अंक पक्का समझिए आप, एक ना एक 2 प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में इस क्लास से फंसने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी सीरीज है। जो जितने भी अभी तक ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों को करवाए जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सीटेट में जो सीडीपी से संबंधित है, सीडीपी के भी क्लासेस हो चुकी है। जीन पियाजे जी के बारे में इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो उसको जाकर आप लोग देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको क्लास मिल जाएगी, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, PDF वहाँ पर आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा उसका आपसे। आप लोग उसका रिवीजन कर सकते हैं शानदार प्रश्नों के साथ। एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, वही यहाँ पर आप लोगों को करवाए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाएंगे लगातार, जब तक एग्जाम नहीं होगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगी। तो चलिए यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।